इदां करो छोटे ਜਿਹੇ ਦੰਦ ਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक पुराने स्टूडियो में सन 2000 के इब्तदाई बरसों में एक नौजवान अपनी आवाज़ आजमा रहा था। उसे माइक के सामने बोलने का मौका मिला, लेकिन शो के दरमियान उसका माइक अचानक बंद हो गया। लम्हे भर को वो घबरा गया, मगर अगले ही लम्हे वो हंसने लगा और माइक के बंद होने पर भी मजाक बना दिया। शो ख़त्म होने के बाद प्रोड्यूसर ने कहा, बेटा तुम में मज़ाक फितरी है, ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये वो पहला लम्हा था जब राना इजाज़ ने महसूस किया कि वो हंसी के ज़रिए लोगों के दिल जीत सकते हैं। राना इजाज़ एक ऐसा नाम जो हंसी, मज़ाक और रोज़मर्रा ज़िंदगी की तलखियों को खुशगवार अंदाज में पेश करने की पहचान बन चुका है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जो न सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाता है, बल्कि उनके अंदाज़े गुफ्तगू में एक ख़ास कशिश है। बहुत से लोग उन्हें सिर्फ एक कॉमेडियन या मज़ाहिया वीडियो बनाने वाला समझते हैं, मगर उनकी कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी और दिलचस्प है। राना इजाज़ का सफ़र रेडियो से शुरू हुआ। उनके पास वो कुदरती अंदाज़े गुफ्तगू है जो सुनने वाले को पहली ही लाइन में अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लाहौर के एक छोटे से स्टूडियो से शुरू होने वाला ये सफ़र आज लाखों दिलों तक जा पहुंचा। लोग उनकी प्रैंक कॉल्स पर हंसते हैं, मगर कम ही लोग जानते हैं कि इनकी हर कॉल के पीछे एक मुकम्मल कहानी, एक मश्क और एक सोच होती है। वो महज मजाक नहीं करते, बल्कि आवाज़ और अल्फाज के ज़रिए किरदार तख्लीक करते हैं। उनकी मशहूर प्रैंक कॉल्स जैसे कि दुकानदारों, टीचर या सरकारी अफसरान के साथ की गई गुफ्तगू दरअसल पहले से तैयार शुदा खाके पर मबनी होती हैं। वो खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हर कॉल के पीछे एक ऑडियो स्क्रिप्ट होता है। काजी होके लांचर चला देना तो कोई पता नहीं होता मुंह किधर ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, जिसे वो कई बार रिहर्सल करते हैं ताकि गुफ्तगू कुदरती लगे और सुनने वाला समझे कि ये सब कुछ असल में हो रहा है। यही तो उनकी कामयाबी का राज है। हकीकत और अदाकारी के दरमियान बारीक लकीर पर चलने का फ़न सिर्फ राना इजाज़ जानते हैं। बचपन से ही उनके अंदर बोलने और लोगों को हंसाने का जज्बा था। घर में तकरीबात हों या स्कूल के फंक्शन, राना इजाज़ वो लड़का थे जो सबको हंसा देता था। लेकिन इस हंसी के पीछे एक ऐसा दौर भी आया जब हालात मुश्किल थे, काम नहीं मिल रहा था और कई बार नाकामी ने कदम रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपनी मुस्कुराहट को हथियार बनाया और लोगों के दिल को जीतने का फैसला किया। रेडियो के दिनों में जब पहली बार उनकी आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी तो सुनने वालों ने कहा, ये बंदा अलग है। इनकी ज़बान पंजाबी और उर्दू का ऐसा इम्तजाज है जो अब बिल्कुल अवामी लहजे में दिल को लगता है। शायद इसीलिए इनकी वीडियोस और ऑडियोज सिर्फ मजाक नहीं होती, बल्कि एक आईना होती है माशरती रवैयों और रोज़मर्रा तंज़िया हकीकतों का। लोग समझते हैं कि मज़ाक सिर्फ हंसाने का नाम है, मगर राना इजाज़ के नज़दीक मज़ाक एक पैगाम है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ 4G 5G ਦਮ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਜਾਏਗਾ ਯੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੇ GB ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। वो अक्सर कहते हैं लोग हंसते हैं, मगर वो बात उनके दिल में बैठ जाती है। इनके कई जुमले अब मीम्स बन चुके हैं, लेकिन जो उनके काम की गहराई समझता है वो जानता है कि इनमें एक माशरती दर्द भी छुपा होता है। उनके कई प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जहां वो सामीन से बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। इनका अंदाज़ कभी दोस्ताना होता है, कभी चुपता हुआ, मगर हमेशा सच पर मबनी। यही वो खसूसियात हैं जो इनको आम मज़ाह नगारों से अलग करती हैं। वो न सिर्फ हंसाते हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं। अगर आप गौर करें तो उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा हुनर आवाज़ है। वो एक लम्हे में लहजा बदल लेते हैं, कभी उस्ताद बन जाते हैं, कभी देहाती, कभी शहरी नौजवान और कभी बाअसर अफसर। ये तब्दीली उनके रेडियो ट्रेनिंग का नतीजा है, जहाँ उन्होंने सीखा कि आवाज़ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एहसास भी पैदा करती है। एनाकोंडा वो सांप नहीं होता जो फिल्मों में देखा आपने? मैंने भैया नाम सुना है, लेकिन इसका अंडा तो नहीं होता। बतख का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है, कबूतर का अंडा होता है। ये एनाकोंडा का अंडा तो मैंने पहली दफा सुना भाई। एनाकोंडा सांप के अंडे हैं आपके पास? उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि रेडियो की एक छोटी सी आवाज़ कभी कभार सोशल मीडिया की सबसे बड़ी गूंज बन जाती है। जफ्फी पा के तो कितने चटना खोते ने मैनू जफ्फी पा के क्यों चटना है? मैं ओदी रेड़ी हां।
तो अगली बार जब आप राना एजाज की कोई प्रैंक कॉल सुने या उनकी वीडियो पर मुस्कुराएं तो याद रखिए कि इस मुस्कुराहट के पीछे सालों की मेहनत, मुशक्क़त, नाकामियों और एक ऐसे फनकार का दिल है जो चाहता है कि हर चेहरे पर थोड़ी सी खुशी बिखर जाए। लेकिन हर कामयाबी के पीछे तनकीद भी आती है। कुछ लोगों ने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि इनका मज़ाक बहुत तेज़ या सख्त होता है, मगर राना एजाज हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, अगर लोग हंस रहे हैं तो मकसद पूरा हो गया। ये जुमला उनके मज़ाही फ़लसफ़े की बुनियाद है। आज जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो वो सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक तजुर्बा बन चुकी है। वो दिखाते हैं कि एक आम आदमी भी अपने अंदर के फ़न को संवारे तो पूरी दुनिया को हंसा सकता है। यही है असल राना एजाज जो हंसी के ज़रिए ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखाता है। एक दिन वो अपने रेडियो शो में लाइव कॉल ले रहे थे। एक बुजुर्ग खातून ने शो पर फ़ोन किया। उन्होंने हंसी मजाक में कहा, अम्मी जी आप तो मेरी शादी तय करवा देना। खातून ने जवाब दिया, बेटा हंसी कम कर, दिल से बात किया कर। ये जुमला राना एजाज को इतना लगा कि कई दिन तक वो सोचते रहे कि मज़ाक में भी दिल की बात होनी चाहिए। इसके बाद इनके अंदाज में नरमी और सच्चाई आ गई। यही वजह है कि इनके तंज में भी एहतराम छुपा होता है। इनकी एक मशहूर प्रैंक कॉल, दुकानदार वाली कॉल के पीछे एक दिलचस्प वाक़या है। वो दरअसल लाहौर के अनारकली बाज़ार में गए थे, जहां एक दुकानदार ने उनसे कहा, भाई साहब आपकी आवाज़ बड़ी मशहूर लगती है, कभी रेडियो पर बोले हैं? राना एजाज मुस्कुरा कर बोले, हाँ कभी कभार बाज़ारों में भी रेडियो बन जाता हूँ। इसी लम्हे इनके जहन में ख्याल आया क्यों ना दुकानदार के लहजे में भी एक प्रैंक कॉल की जाए। यही ख्याल इनकी सबसे वायरल वीडियो में बदल गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब इनकी कुछ प्रैंक कॉल्स को लोगों ने नापसंद किया। सोशल मीडिया पर तनकीद हुई कि ये सब जाली है। राना एजाज ने जवाब में एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा, हाँ ये सब लिखा हुआ होता है मगर हंसी असल होती है। ये वीडियो इतनी मकबूल हुई कि इनके फॉलोअर्स पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए। ये लम्हा इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कुछ बरस बाद जब उनके यूट्यूब चैनल ने पहला संगे मील हासिल किया तो उन्होंने अपने पुराने रेडियो दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, मैं आज भी वही बंदा हूँ जो पहली बार माइक के सामने डरा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब मैं हंसी से डर नहीं, इसे जीत लेता हूँ। ये जुमला आज भी उनके मदाह अक्सर कोट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਰੈਸਲਿੰਗ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ। एक और कम मारूफ बात यह है कि राना एजाज ने कुछ अरसा ऑडियो प्रोडक्शन और आवाज़ की तरबियत भी दी। इनके शागिर्दों में कई नए कॉमेडी आर्टिस्ट आए जिन्होंने बाद में अपने चैनल्स शुरू किए। वो आज भी इन्हें एजाज साहब कहकर याद करते हैं। यही है राना एजाज, एक आवाज़, एक अंदाज़, एक एहसास जिन्होंने हंसी को सिर्फ तफरी नहीं बल्कि ज़िंदगी की ज़ुबान बना दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम। इधरों चाचा बशारत तू खुलिया होवे, ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵਾ ਉਧਰੋਂ 3 4 5 ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਖੋਲੇ ਹੋਣ। ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਘੂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਝਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਾਕਫ ਹਾਂ।